जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, हम बाबा साहब के बारे में जानकारियाँ आप तक बराबर लेके आते हैं, इसीलिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं फिर से बाबा साहब से जुड़ी जानकारी आप सभी के सामने लाती रहूंगी। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आप सभी को हम ये बताने वाले हैं कि बाबा साहब की अगली पीढ़ी अभी क्या कर रही है। गांधी और नेहरू के बाद जिस शख्स ने भारतीय राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया और एक असरदार सियासी विरासत छोड़ी, उसमें तीसरे नंबर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही है, जो समय के साथ लगातार और प्राचीन होते जा रहे हैं। जानते हैं कि उनके बाद उनके परिवार का क्या हुआ, उनकी अगली पीढ़ी ने क्या किया और अब चौथी पीढ़ी कहां और कैसे है। भारतीय राजनीतिक में गहरा असर डालने वाले और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की चौथी पीढ़ी लोगों के बीच है। उसमें कुछ एक्टिविस्ट हैं जो कुछ दलितों आंदोलन को मजबूत करने में लगे हैं। अंबेडकर नाम यूं ही इस देश में उतना ही जाना पहचाना है जितना कि गांधी या नेहरू। आइए हम जानते हैं कि अंबेडकर का परिवार कितना बड़ा था, उसके बाद इस परिवार का क्या हुआ, परिवार के लोगों ने क्या किया। इस चित्र में डॉक्टर अंबेडकर अपनी पहली पत्नी रमाबाई और बड़े बेटे यशवंत के साथ है, जबकि सबसे दाएं है उनके बड़े भाई आनंद की पत्नी। अंबेडकर की 5 संतानें हुई, लेकिन यशवंत को छोड़कर अन्य 4 का निधन बचपन में ही हो गया था। उनकी शादी रमाबाई के साथ तब हुई थी जबकि उनकी उम्र 15 साल की थी। तब रमाबाई की उम्र 9 साल की थी। 37 साल की उम्र में रमाबाई का निधन हो गया। हालांकि वो लंबे समय तक बीमार रही। अंबेडकर की तरक्की और उच्च शिक्षा में उनका योगदान और समर्पण खास ज्यादा था। उनके बलिदान और परिवार के प्रगति समर्पण का आभार डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी एक किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान के जरिए जाहिर भी किया। 1941 में प्रकाशित ये किताब उन्होंने अपनी पहली पत्नी रमाबाई को समर्पित की। जब 1935 में लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का निधन हुआ तो अंबेडकर ने तय किया कि अब वो कभी शादी नहीं करेंगे। ये अंबेडकर की दूसरी पत्नी सविता है। 40 के दशक में जब अंबेडकर की तबीयत खांसी खराब रहने लगी थी और उनका डायबिटीज कंट्रोल से बाहर होने के साथ शरीर को प्रभावित कर रहा था, तब मुंबई में एक डॉक्टर के तौर पर उन्होंने अंबेडकर को ठीक कर दिया। वो ब्राह्मण परिवार से थी। उनसे अंबेडकर ने दूसरी शादी की। हालांकि इस शादी का अंबेडकर के परिवार में विरोध भी हुआ। सविता से उनकी शादी 1948 में हुई। सविता के बारे में अंबेडकर ने एक किताब की भूमिका में बाद में लिखा कि उनके इलाज से उनका जीवन 8 से 10 साल बढ़ गया। सविता का निधन मुंबई में 2003 में हुआ। अपने बाद के वर्षों में वो अंबेडकर द्वारा स्थापित पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया सक्रिय भी हुई। ये यशवंत अंबेडकर है। 5 भाई बहनों में अकेले वही जिंदा रह पाए, बाकी सभी का निधन बचपन में ही हो गया। वो पिता के रास्ते पे चलते रहे। लंबे समय अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट आंदोलन को भी उन्होंने मजबूत किया। वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने। यशवंत एक अखबार निकालते थे जिसमें वो चीफ एडिटर थे। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी। बाद में महाराष्ट्र विधान परिषद में वो सदस्य भी बने। वो भी राजनीतिक में सक्रिय हुए। उनका असर इस बात से पता चलता है कि जब 1977 में उनका निधन हुआ तो उनकी शव यात्रा में 10 लाख लोगों की भीड़ शामिल हुई। उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। प्रकाश अंबेडकर इस परिवार में बाबा साहब के बाद तीसरी पीढ़ी से है। वो यशवंत के सबसे बड़े बेटे हैं। महाराष्ट्र की राजनीतिक में उनका खास असर रहा। दलितों के आंदोलन से वो
वो जुड़े रहे। वह लोकप्रिय भी है, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी उनकी पहचान रही है। वह भारी बहुजन महासंघ के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2018 में वंचित बहुजन आघाड़ी की स्थापना की। वह 2 बार लोकसभा में चुनकर पहुंच चुके हैं और 1 बार राज्यसभा में रहे हैं। प्रकाश भी कई किताबें लिख चुके हैं। ये आनंद राज अम्बेडकर है। वो डॉक्टर अम्बेडकर के दूसरे पोते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की, लेकिन राजनीतिक में सक्रिय हैं। उन्होंने रिपब्लिक सेना का गठन किया। वो उसके नेता है। आनंद राज के 2 बेटे साहिल और अमन हैं। यशवंत राव के तीसरे बेटे भीमराव के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की एकमात्र पोती है और यशवंत राव की बेटी रमानंद की शादी आनंद तेलतुंबडे से हुई। आनंद गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर है। वह कई अखबारों में कॉलम लिखते रहते हैं। वैसे इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट का कोर्स किया और फिर भारत पेट्रोलियम में बड़े पद पर थे। फिर उन्होंने एकेडमिक क्षेत्र की ओर रुख किया। वो देश की जाति व्यवस्था पर काफी कुछ लिखते रहते हैं। उनकी बेटियां प्राची और रश्मि हैं। वो दोनों भी दलितों और वंचितों के लिए लिखती रहती है। डॉक्टर अम्बेडकर की चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व सुजत के साथ उनके कई कजिन करते हैं। 26 साल के सुजर इन दोनों ट्विटर पर काफी सक्रिय रहते हैं। वो जनसभाएं करते हैं जिसमें काफी भीड़ जुटती है। उनके कर्ली बाल भी उन्हें अलग ही लुक देते हैं। दलितों और वंचितों के लिए करीब 3 साल पहले उन्होंने एक वेबसाइट शुरू की जिसमें वो उनके ताकत देने का काम करते हैं। प्रकाश अम्बेडकर के बेटे सुजत राजनीतिक में पिता का साथ दे रहे हैं। वैसे वो फर्गुसन कॉलेज से पत्रकारिता की डिग्री ले चुके हैं। कॉलेज में वो रॉक बैंड के भी सदस्य थे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।